वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं बिहार में चुनावी समय चल रहा है और इस बीच में बिहार सरकार बहुत विभिन्न तरह की वैकेंसीज दे रही है और वैकेंसीज़ में आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई भर्ती है जो कि इंटर पास मात्र इंटर पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आवेदन जो है कि 15 अक्टूबर से होने वाली है। 15 अक्टूबर से लेंगे आवेदन। तो आप भी यदि इंटर पास स्टूडेंट हैं, उम्र 18 साल है और आप चाहते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है कि आपकी नियुक्ति हो तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं। आइए इसी पर हम डिटेल्स आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा और आपको किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है और इस वीडियो में और कहाँ तक आप सुधार की अपेक्षा करते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या जानकारी चाहते हैं, इस पर हमें निश्चित बताएं। यह हमारे और आपके दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राज्य में इंटर पास युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य कर्मचारी आयोग BSSC से जल्द ही 23,175 पदों पर बहाली होगी। कितनी होगी? बिहार राज्य चयन आयोग जिसे BSSC से जल्द ही 23,175 पदों पर बहाली होगी। आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 15 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। हालांकि उन्होंने 2023 में इन पदों के लिए आवेदन दिया था। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। 2023 में इस पद के लिए आवेदन आया था, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 2023 में आवेदन किया है तो आपको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यही बात यहाँ स्पष्ट की जा रही है कि जिन्होंने 2023 में इन पदों के लिए आवेदन किया है उनको अब पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। नए विज्ञापन में वर्ष 2023 में विज्ञापित 12,199 पदों के अलावा बाद में 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों में मिली 10,976 रिक्तियों को भी जोड़ा गया था, जिससे कि कुल रिक्तियां बढ़कर के 23,175 हो गई है। 35वीं क्षैतिज आरक्षण के तहत इसमें 7,394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ध्यान से सुनिए, यदि आप भी महिला हैं या महिला आपके घर में हो तो उनके लिए निश्चित रूप से आप आवेदन करवाएं। यहाँ जो बताया जा रहा है कि 35वीं सदी क्षैतिज आरक्षण के तहत इसमें 7,394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण का दावा करने वाले महिलाओं को अपने पिता का नाम सर्टिफिकेट में देना होगा। ध्यान से सुनिए क्या महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके सर्टिफिकेट में पिता का नाम नहीं है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हो जाएंगे। इसलिए यहाँ बात पर स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले को अपने पिता का नाम देना होगा अपने सर्टिफिकेट में। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के नियमानुसार अधिमान्यता दी जाएगी। संविदा कर्मी अर्थात जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनकी बात हो रही है। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमान्यता दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को 100 रुपये का परीक्षा शुल्क पर जमा करना है अपना एप्लीकेशन। आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है तथा पंचायती राज में सबसे अधिक रिक्तियाँ पंचायती राज विभाग के सबसे अधिक नियुक्ति होगी। पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग, नियोजनालय और श्रम संसाधन विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों के साथ ही साथ विभिन्न जिलों के समाहरणालयों में भी नियुक्ति होगी। तो आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसी विभाग है जहां पर की वैकेंसी है और इन विभागों में बहुत दिनों से वैकेंसी पड़ी हुई है। इसलिए सरकार इन सबों को चुनाव से पहले करने जा रही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप चुनाव से पहले यदि आप इसके योग्य हैं तो निश्चित रूप से तैयारी करिए, आवेदन करिए, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। तो यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए कि इन सभी विभागों में आपकी नियुक्ति होने जा रही है। पंचायती राज विभाग में 2 तरह के पद हैं। पंचायती राज विभाग में 2 तरह के पद हैं। इनमें 3,532 पद पंचायत सचिव के हैं। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक 8,298 पदों पर नियुक्ति होगी। नगर विकास आवास विभाग में 2,039 पद हैं। कई पदों के लिए देना होगा टंकन और कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र, जैसे कि कंप्यूटर में आपकी स्पीड कितनी है, आपने कंप्यूटर के कौन से कोर्स किए हैं,
सही है नहीं है, इन सभी चीज़ों की आपकी जांच करवानी हो। इसलिए कहा गया है कि रिटन पास करने के बाद कई पदों के लिए देना होगा टंकन और कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र। अर्थात आपने जो भी कोर्स किया हुआ, जैसे पीजी, डीसीए, बीसीए या अन्य जो भी कोर्स आपने किया हुआ है जिसको कि आप यहाँ लगाएंगे, उसके बारे में आपको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करानी होगी। इस बहाली में बड़ी संख्या में ऐसे पद हैं जिनके लिए इंटर के साथ टंकन या कंप्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। आवेदन के समय टंकन या कंप्यूटर के ज्ञान संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र देना होगा। कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार एक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार एक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर उनकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि बिहार एसएससी के द्वारा बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। और क्या है, कुछ मुख्य बातें सुनिए। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। परीक्षा का प्रारूप यहाँ दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। 3 पुस्तक भी ले जा सकेंगे अपने साथ। 3 पुस्तक अर्थात ओपन एग्जामिनेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। परीक्षा जो होगी वह किताब के साथ होगी। कहा भी गया, कर्मचारी चयन आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच के सवाल होंगे। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तकें ले जा सकेंगे। पुस्तक पर अभ्यर्थियों का नाम और रोल नंबर लिखना होगा। वाह, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको वहाँ पर पढ़िए, खोजिए और उसका जवाब दीजिए। इंटर स्तरीय 23,175 पदों पर नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। छात्रों के लिए यह बड़ा अवसर है। विज्ञापन को ध्यान से पढ़ करके आवेदन करें। आयोग को मिली 90% से अधिक अनुशंसा संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के उपरांत परीक्षा शीघ्र आयोजित होगी। अर्थात हुआ कि आपको जैसा बता रहा, अभी आवेदन करिए, आवेदन जैसे ही समाप्त होगी तुरंत आपको इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, ऐसा कहा गया है आलोक राज, अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी चयनों के द्वारा। और कुछ मुख्य बातें हैं कि महिलाओं के लिए कुल 7,394 पद आरक्षित किए गए हैं। किस विभाग की रिक्तियों की संख्या कितनी है आप यहाँ देख लीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मध्य विभाग में 340 पद हैं। निदेशालय नियोजन में 239 पद हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार में 3,539 है। नगर विकास आवास में 2,039 पद हैं तथा पंचायती राज विभाग में 11,830 पद हैं। चलिए, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि और कुछ नई बातें हैं। यह जो 15 अक्टूबर से शुरू होगी बहाली आवेदन करने की प्रक्रिया, वह आपको 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा डिटेल्स आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो या इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी समस्या को भी लिख करके दें, जिससे कि इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ बात है कि यदि आपने 2023 में इसकी जो आवेदन आई थी, वैकेंसी आई थी, उसमें आवेदन कर चुके हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। सामान्य योग्यता इंटर होनी चाहिए और टंकन का अभ्यास आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है कि बिहार सरकार के द्वारा है जो बम्पर वैकेंसी आई 23,175 पद के लिए, आप इसको तैयारी करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से निकालेंगे। उसमें हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बीच बीच में इसके अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, तैयारी कैसी होगी, इन सभी बातों पर जानकारी दी जाएगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक। और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बताएं कि कैसे आपको लग रहा है हमारा वीडियो तथा आपको क्या और सुझाव चाहिए। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।